दिल्ली की भीड़-भाड़ भरी गलियों और चकाचौंध के पीछे कुछ ऐसे कोने छुपे हैं जहां समय थम गया है और रूहें अब भी भटकती हैं। मजनू का टीला, जहां रंगीन बाजार और मोमो की खुशबू फैली होती है, उसी के पास एक पुराना कब्रिस्तान है जो सैकड़ों सालों से अपने सीने में एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसे जानने की हिम्मत किसी ने नहीं की। मजनू का टीला के पास पुराना कब्रिस्तान, दिल्ली, रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थल है जो दिल्ली की पुरानी विरासत और अनसुनी कहानियों को समेटे हुए है। यह जगह आमतौर पर टूरिस्ट रूट्स से बाहर होती है, लेकिन स्थानीय लोगों और इतिहास के शौकीनों के बीच इसकी एक खास पहचान है। मजनू का टीला, जिसे लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध इलाका है। यहाँ पर तिब्बती शरणार्थियों की बस्ती है जो अपने रंगीन बाजारों, मोमोज और बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है। इसी टीले के आसपास थोड़ा दूर हटकर एक पुराना मुस्लिम कब्रिस्तान स्थित है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कब्रिस्तान झाड़ियों और पुराने पेड़ों से घिरा हुआ है और इसमें कई 100 साल पुरानी टूटी-फूटी कब्रें मौजूद हैं। माना जाता है कि यह कब्रिस्तान मुगलों के समय से अस्तित्व में है। कुछ पुरानी कब्रें ऐसी हैं जिन पर अरबी और फारसी में शिलालेख खुदे हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ 16वीं, 17वीं शताब्दी के लोग दफनाए गए थे। स्थानीय निवासियों और कुछ दुकानदारों का दावा है कि शाम के बाद इस क्षेत्र में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार लोगों ने बिना शरीर के साए, हल्की रोशनी में चलते आकृतियां और अचानक ठंडी हवा के झोंके महसूस किए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह इलाका भटकती रूहों का घर है। खासकर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को यहाँ पर जाने से लोग कतराते हैं। स्थानीय बच्चों को भी सख्त हिदायत दी जाती है कि वे शाम ढलने के बाद इस कब्रिस्तान के पास न जाएं। यह कब्रिस्तान अब पूरी तरह उपेक्षित है और सरकारी संरक्षण के अभाव में झाड़ियों में ढंक गया है। इसके आसपास का इलाका धीरे धीरे शहरीकरण की चपेट में आ रहा है, पर यह कब्रिस्तान समय के साथ वहीं ठहरा हुआ प्रतीत होता है। कई बार यहाँ हॉरर स्टोरी शूटिंग, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्डिंग और फोटो शूट्स भी किए जाते हैं, खासकर उन लोगों द्वारा जो पारलौकिक घटनाओं में विश्वास रखते हैं। यदि आप इस जगह पर जाने का विचार कर रहे हैं तो दिन के समय जाएं और समूह में जाएं। यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और जगह सुनसान रहती है। स्थानीय लोगों से पहले थोड़ी बातचीत कर लें ताकि आपको आसपास के माहौल और मान्यताओं की सही जानकारी मिल सके। अर्जुन हिसार से दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने आया एक 22 वर्षीय छात्र था। वह इतिहास में एमए कर रहा था और पारलौकिक घटनाओं में बेहद रुचि रखता था। एक दिन उसकी प्रोफेसर ने उसे दिल्ली के अनजाने स्मारकों पर प्रोजेक्ट दिया। इंटरनेट खंगालते हुए उसकी नजर पड़ी मजनू का टीला के पास का पुराना कब्रिस्तान। कोई क्यों नहीं जाता इस जगह पर, उसने सोचा। अर्जुन दिन के समय कब्रिस्तान देखने गया। जगह सुनसान थी, पेड़ों की छांव में आधी टूटी फूटी कब्रें। एक पत्थर की कब्र पर फारसी में लिखा कुछ पढ़ने की कोशिश की। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, रुक जा। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। शायद भ्रम होगा, उसने सोचा और कैमरे में कुछ फोटो क्लिक किए। पर वापस हॉस्टल आने के बाद उसे एहसास हुआ कि फोटो में एक धुंधली सफेद परछाई हर फ्रेम में थी। रात को अर्जुन को एक सपना आया। वो उसी कब्रिस्तान में है। अंधेरा घना है और एक सफेद चोगा पहने लड़की उसके पास आकर कहती है, मुझे आजाद करो, मैं इस मिट्टी में नहीं दफन होना चाहती थी। अर्जुन चीख कर उठा, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन दिल में एक अजीब सा आकर्षण लिए। अर्जुन ने अगले दिन टीले के पास एक पुराने मंदिर के पुजारी पंडित हरीश से बात की। पंडित ने चुपचाप अर्जुन को बैठाया और बोला, उस कब्रिस्तान में एक लड़की की रूह कैद है, जीनत। उसे जिंदा दफना दिया गया था 17 समाम
छा 86 में अपने प्रेमी से भागने के जुर्म में उसके माता पिता ने उसे इज्जत की मौत दी, मगर रूह ने कभी शांति नहीं पाई। अर्जुन अवाक था। पंडित ने चेताया, उसके पास मत जा दोबारा, वो अब तुझे पहचान चुकी है। अर्जुन पागलों की तरह वहां दोबारा गया। इस बार रात को, एक हाथ में कैमरा, दूसरे में मशाल। कब्रिस्तान पहले से और वीरान लग रहा था। हवा भी जैसे फुसफुसा रही थी। जीनत, जीनत। वो कब्र के पास पहुंचा जहां फारसी में लिखा था, यहीं सोई है वो जिसे जीवन में प्यार नसीब नहीं हुआ। तभी हवा तेज हो गई और सफेद साया जमीन से उठ खड़ा हुआ। जीनत अब सामने थी। जीनत की आंखों में आंसू थे। वो इंसान की तरह नहीं लग रही थी, पर उसकी आंखों में इंसानियत बाकी थी। अर्जुन, तू ही मेरा आखिरी सहारा है। मुझे मुक्ति दे। मेरी असली कब्र नहीं यहाँ है। मेरी लाश यमुना के किनारे दबाई गई थी। ये कब्र झूठी है। मुझे वहीं ले चल। अर्जुन कांप गया, पर मान गया। अर्जुन ने पंडित हरीश को साथ लिया। रात को यमुना के किनारे जीनत के इशारे पर खुदाई शुरू की। एक पुरानी हड्डियों वाली लाल चुनरी से ढकी लाश मिली। पंडित ने विशेष मंत्रों के साथ अंतिम क्रिया की। जैसे ही अंतिम भस्म हवा में उड़ती, जीनत की रूह मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। अर्जुन वापस लौटा, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता और आंखों में उदासी थी। कुछ दिनों बाद पंडित हरीश को एक पत्र मिला। पंडित जी, जीनत को आपने मुक्त किया, लेकिन वो अब मेरे साथ है, हर रात। शायद मेरी रूह अब भी उस कब्रिस्तान में है। अर्जुन। आज भी जो लोग मजनू का टीला के उस पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, कई बार सफेद चोगा पहने एक लड़की को वहां बैठा देखते हैं, और कोई अगर रुक जाए तो उसके पीछे एक आवाज आती है, मुझे आजाद करो। यह है